हेलो गाइस, आज हम आपके लिए भाई शिनचैन की एक हॉरर मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है भाई, उस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो भाई वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। भाई इस मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है कि हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। भाई वो बंदा अचानक से किसी गड्ढे में गिर जाता है, फिर भाई वो बंदा उठता है तो भाई वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें तीनों टीचर ही दिखाई जाती हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती हैं। भाई मासूनागा मैम एक डांस के बारे में कह रही होती है कि जब डांस कंपटीशन होगा तो मैं इस डांस को करूंगी। भाई फिर ये योजियो मैम और योशिनागा मैम इस डांस को करने के लिए मना कर देती हैं। तो फिर भाई ये तीनों मैम जा रही होती हैं तो भाई योशिनागा मैम अलग जी आ रही होती है तो उन्हें लगता है कि भाई उनको कोई फॉलो कर रहा है। भाई फिर योशिनागा मैम जल्दी से रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लेती हैं। फिर भाई उनके सामने एक और बिल्कुल उनकी जैसी योशिनागा मैम आ जाती हैं और फिर भाई यहाँ से हमें एक स्कैरी सा फेस दिखाया जाता है। फिर भाई मूवी की स्टार्ट यहाँ से होती है। भाई फिर रोज की तरह शिनचैन की बस आ जाती है और भाई योशिनागा मैम कुछ अलग बिहेव कर रही होती हैं और शिनचैन के सामने डांस करने लगती हैं। भाई फिर रोज की तरह भाई स्कूल भी नॉर्मल चल रहा होता है और भाई योशिनागा मैम जो कल डांस करने के लिए मना कर रही थी भाई वो उस डांस को करने के लिए कहती हैं। तो भाई जिसे देख के मासूनागा मैम कहती है कि इन्हें क्या हो गया, तो कल तक तो मना कर रही थी इस डांस को करने के लिए। भाई फिर सीन को कजामा के घर की ओर कर दिया जाता है। भाई कजामा हर रोज की तरह टीवी देख रहा होता है और इसकी मोम किचन में भाई खाना बना रही होती है। तो भाई एक स्कैरी तरीके से भाई इसकी मोम लेग पीस को खा जाती है और भाई जिसे कजामा देख लेता है और भाई कजामा देखता है कि भाई इनको क्या हो गया, इनकी बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया। तो भाई इसकी मोम फेस घुमाती है तो भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। भाई फिर अगले दिन कजामा अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और भाई योशिनागा मैम के शू में भाई पिन गिर जाती है। तो भाई योशिनागा मैम को कजामा कहने वाला होता है लेकिन उससे पहले पहन लेती है। भाई फिर कजामा देखता है कि उसकी मैम को कुछ नहीं हुआ। तो फिर भाई क्लासरूम में भाई प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम कुछ अलग बिहेव कर रहे होते हैं, गर्दन टेढ़ी टेढ़ी कर कजामा बहुत डर जाता है। सही समय पर भाई वहाँ पर शिनचैन आ जाता है तो भाई वो सब चले जाते हैं वहाँ से। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है फिर वो सब कह रहे होते हैं कि भाई उनके घर पे उनकी मोम अलग अलग बिहेव कर रही हैं। भाई फिर कजामा खड़े होके कहता है कि भाई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी मोम तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है। भाई फिर शिनचैन के मोम डैड ये बात कर रहे होते हैं कि भाई बहुत सी लोगों के शक्ल के भाई फेक बंदे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो उन्हें मार दे रहे हैं। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें कजामा का घर दिखाया जाता है कि कजामा की मोम डांस कर रही होती है और कजामा भी उनकी मोम को दुक्के से देख रहा होता है। फिर भाई कजामा उनकी मोम के गले लग जाता है। फिर भाई उनकी मोम का भयानक सा चेहरा आ जाता है जो कि चेहरा भाई बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। भाई फिर अगले दिन भाई शिनचैन अपनी मोम डैड के साथ शॉपिंग मॉल आता है तो भाई शिनचैन वहाँ पे वो कुछ लोग कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं। भाई फिर उसकी मोम की जैसी शक्ल की दिखने वाली एक और उसी शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है। भाई फिर शिनचैन गलती से भाई उसके साथ चला जाता है जो कि शिनचैन की नकली मोम होती है। भाई फिर हमें एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि जैकी होती है। तो भाई वो नकली मोम शिनचैन को खींच के लेके जा रही थी जो कि जैकी समझ जाती है। फिर जैकी भाई उसको मारने लगती है। भाई उसकी बॉडी भाई एकदम फ्लेक्सिबल होती है जो शिनचैन की नकली मोम होती है। भाई फिर जैकी शिनचैन को बचा लेती है तो भाई जो फेक मिक्सी होती है भाई वो डर के भाग जाती है। तो फिर भाई हमें इस मूवी के मेन विलन से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एमिगो शिजुकी। भाई फिर एमिगो शिजुकी बोलती है कि फाइनली वो आ गई। भाई फिर अगले दिन योशिनागा मैम सभी बच्चों से सांबा डांस करवा रही होती है तो भाई सभी बच्चे डांस कर रहे होते हैं। तो फिर भाई योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर जी ये जियो मैम से भी पूछते हैं सांबा डांस करने के लिए। प्रिंसिपल सर जी बहुत ही डरावना तरीके से बोलते हैं जिससे कि एजियो मैम बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। तो भाई फिर मासूनागा मैम भी आ जाती है तो भाई कोई बच्चा गलती से वो भाई म्यूजिक बंद कर देता है तो भाई जिससे कि योशिनागा मैम की आंखें ब्लाइंड हो जाती है। फिर वही वहाँ पे मासूनागा मैम आ जाती है। फिर योशिनागा मैम मासूनागा मैम से पूछती हैं क्या डांस करें। तो भाई योशिनागा मैम भी डरावने तरीके से बोलती है। तो फिर भाई योशिनागा मैम ये सब बच्चे डांस करने लग जाते हैं। तो भाई वो मासूनागा मैम समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई वो सभी बच्चों को भागने के लिए कहती है और वो एजियो मैम को भी भागने के लिए कहती है लेकिन भाई जो आई-चान का बॉडी गार्ड है वो एजियो मैम को रोक लेता है। भाई फिर मासूनागा मैम कहती है कि ये सब रियल नहीं है, ये सब फेक है, लेकिन भाई एजियो मैम इनके झांसे में आ जाती हैं। फिर भाई मासूनागा मैम के आगे प्रिंसिपल सर जी और बच्चे खड़े हो जाते हैं जिसे देखकर मासूनागा मैम बच्चों से कहते हैं बच्चों तुम भाग जाओ। फिर मासूनागा मैम फाइट करने लगते हैं लेकिन भाई सब लोग मासूनागा मैम को पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ से शिनचैन
वो शिनचैन के दोस्त भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर भाई ये सब इस बात में डिस्कशन करने लगते हैं कि भाई इस शहर को हो क्या गया है, ये सब कैसा अजीब बिहेव कैसे कर रहे हैं। फिर भाई कज़ामा कहता है चाहे भाई कुछ भी हो जाए मेरी मोम फेक नहीं हो सकती, और भाई गुस्से में अपने घर चला जाता है। फिर भाई हमें सेकंड सीन दिखाया जाता है हैरी के ऑफिस का। भाई फिर हैरी के सामने मिस्टर कावागुची आ जाते हैं जो कि बहुत स्कैरी होते हैं। उनके सर में भाई एक स्केल घुसा होता है और वो अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर भाई हैरी के सामने कोई विलन लोग आ जाते हैं और वो हैरी का पीछा करने लगता है और हैरी बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। फिर भाई सीन कज़ामा के घर की ओर दिखाया जाता है कि भाई कज़ामा अपने घर आता है, डेर ओपन करता है तो भाई कज़ामा के सामने एक नकली कज़ामा आ जाता है। तो भाई जिसे देख के कज़ामा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कज़ामा कहता है मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर ये नकली कज़ामा कौन है। भाई फिर सीन चेंज किया जाता है और भाई हमें ये चारों दोस्त दिखाए जाते हैं। तो फिर भाई ये एक एक करके अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तो भाई लेकिन जो ये सब है ये सब देखते हैं कि इनके घर पे कोई स्कैरी तरीके से भाई हॉरर तरीके से इनका सब बिहेवियर चेंज है। तो भाई ये हैरी भी अब तेजी से अपने घर पे आता है, लेकिन भाई इन सब के अलावा हैरी की फैमिली ये सबसे नॉर्मल लग रही होती है। लेकिन भाई हैरी के सामने एक नकली हैरी और नकली शिनचैन आ जाता है। फिर भागता हुआ भाई हैरी अपने घर पे आ जाता है और भाई नकली हैरी को देख लेता है। तो भाई फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन भाई आखिरकार असली हैरी जीत जाता है और फिर भाई जो नकली हैरी होता है भाई वो डर के भागने लग जाता है। तो फिर भाई जो शीरो होता है भाई वो शिनचैन पर भौंकने लग जाता है। तो भाई जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि भाई ये नकली शिनचैन है। फिर भाई जो ये नकली शिनचैन होता है ये समझ जाता है कि इनको पता चल चुका है कि मैं एक नकली शिनचैन हूँ। तो भाई जिससे कि ये भागने लगता है। भाई मिक्सी और हैरी इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई इतने में भाई जो नकली हैरी होता है वो उनके घर में गाड़ी ठोक देता है। फिर भाई जो नकली हैरी होता है भाई इसके साथ जो मेन विलन होते हैं उसके आदमी भी आ जाते हैं। तो भाई कहीं से सही समय पर वहाँ पर जैकी आ जाती है। फिर वो भाई जैकी अपनी वैन को लेकर आ जाती है और भाई इनके घर में भी इनकी अपनी वैन को ठोक देती है। तो भाई उस वैन में भाई हमारा असली शिनचैन बैठा होता है जो कि जैकी के साथ होता है, और भाई वो नकली शिनचैन और नकली हैरी भी वहीं पर होते हैं। भाई जैकी जैसे तैसे कर उनसे फाइट कर शिनचैन की पूरी फैमिली को वहां से लेकर भाग जाती है। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन में भाई उनके पार्क का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई ये के तीनों चारों दोस्त वहां पे बैठे होते हैं और भाई ये सब बता रहे होते हैं कि भाई हम इनके घर में क्या क्या हो रहा है। फिर भाई वहां पर कहीं से नकली कज़ामा आ जाता है और भाई जो विलन के आदमी होते हैं उनको बता देता है कि ये सब यहाँ पे दुखे होते हैं। तो भाई वहाँ पे सही टाइम पे जैकी अपनी वैन को लेकर आ जाती है, उनको जैसे तैसे करके भाई वैन में बिठा कर भाई उनको भगा लेती है। तो भाई वो उनको नहीं पकड़ पाते। फिर भाई वो आगे आगे जा रहे होते, वो सोचते कि हम शहर से बाहर निकले, लेकिन भाई हर जगह भाई वो फेक लोग होते हैं, वो खड़े होते हैं। फिर भाई वो एक जंगल का रास्ता अपनाते हैं, तो भाई जो कि बहुत ही स्कैरी रास्ता था और बहुत ही डरावना रास्ता था। जैकी एक जगह पर गाड़ी रोकती है और उनको बताती है कि जो ये सारे टाउन है ये सारे टाउन हाईजैक हो चुके हैं और बस ये यहाँ पर सांबा डांस कर रहे हैं। भाई फिर जैकी कहती है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब लोगों को बना रही है। भाई फिर वहीं पे भाई एमिगो के बंदे आ जाते हैं और भाई शिनचैन की पूरी फैमिली को पकड़ लेते हैं और भाई वहाँ पे जैकी वहाँ से भाग जाती है सही समय देखकर। भाई फिर वो उनको कहीं पे लेके जाते हैं। भाई वो जो बंदे लेके जाते हैं भाई वो उनको वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे भाई नकली क्लोन बनाए जाते हैं, भाई जो कि आप अपनी होम स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर भाई वो शिनचैन और शिनचैन के सभी लोगों को भाई वो वहाँ पर लेके जा रहे होते हैं जहाँ पर सभी लोग बंद होते हैं। फिर भाई वहाँ पे एमिगो को दिखाया जाता है और फिर भाई वो वहाँ पर सब सांबा डांस करने लग जाते हैं। फिर वही वहाँ पर सही समय पर वही वहाँ पे जैकी आ जाती है और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जिन सभी के हाथ में गन होती है। फिर हमें पता चलता है कि भाई एक्चुअली में भाई जैकी भी एक पुलिस ऑफिसर होती है और भाई उन सभी को अरेस्ट करने की कहती है। फिर भाई वो शिनचैन की पूरी फैमिली को भाई एक लिक्विड दे के जाती है जिससे कि भाई जो नकली क्लोन होते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। फिर वही वो सब लिक्विड को लेकर भाग जाते हैं वहाँ से। फिर भाई जैकी एमिगो से कहती है कि अपने आप को अरेस्ट कर दो। फिर भाई एमिगो हंसने लगती है और कहती है तुम मुझे अरेस्ट करोगी। फिर भाई जैकी कहती है कि हो जाए कंपटीशन सांबा डांस का। फिर भाई वो सांबा डांस का कंपटीशन करने लगते हैं और भाई जो शिनचैन की पूरी फैमिली होती है भाई वो लिक्विड से नकली क्लोन को हटा रही होती है और वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। लेकिन भाई वहाँ पे दूसरी ओर भाई उनका सांबा डांस कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन भाई जैकी भाई गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी होती है। भाई दूसरी तरफ वो
पुलिस ऑफिसर भाई डोर ओपन करते तो वहाँ पे भाई जो नकली क्लोन होते हैं जिन्होंने उनको रख रखा था रियल वाले लोगों को, भाई वो वहाँ पर कैद होते हैं। भाई वो वहाँ पर सांबा डांस कर रहे होते हैं। फिर भाई सभी लोग वहाँ पर होते हैं, जो कि भाई एक तो प्रिंसिपल सर और ये सभी लोगों की मॉम, और भाई कजामा भी खुद वहाँ पे होता है, क्योंकि भाई कजामा बीच में कैद हो जाता है जब वो अपने घर पे जाता है। तो भाई जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई इस गाने को कैसे रोकना है, तो भाई वो फायर कर देते हैं उस मास्क के ऊपर, जिससे कि वो मास्क टूट जाता है और भाई गाना बजना भी बंद हो जाता है। इससे भाई ये सारे लोग होते हैं सांबा डांस करना बंद कर देते हैं। फिर भाई जैकी एमिगो से कहती है कि भाई डांस करना अच्छी बात है, लेकिन तुम दो लोगों से जबरदस्ती डांस कराओगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर भाई वहाँ पे शिनचैन और बाकी सब लोग आ जाते हैं जैकी को मोटिवेशन देने के लिए। भाई फिर शिनचैन भी डांस करने लगता है और जैकी कहती है कि मुझको भी अपना स्टाइल मिल गया सांबा डांस करने का। फिर भाई जैकी भी डांस करने लगती है और भाई जो ये सारे लोग होते हैं जैकी को मोटिवेशन देने के लिए सांबा डांस करने लग जाते हैं। फिर भाई जैकी और ये सब भाई लोग सभी खुशी से डांस करने लग जाते हैं। फिर भाई कोई जैकी पर भाई फायर कर देता है भाई, जिससे जैकी बेहोश हो जाती है। फिर भाई जैकी के जो सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं भाई वो एमिगो पर भाई शूटिंग चालू कर देते हैं। फिर भाई हमें एक बात पता चलती है कि जो एमिगो होती है भाई वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है, वो और कोई नहीं बल्कि जैकी के डैडी होते हैं। भाई फिर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है, जो जैकी होती है भाई वो मरी नहीं होती, बल्कि जो उसने गले में एक विसल पहन रखा होता है गोली उस पर लग जाती है, जिससे कि भाई जैकी की जान भी बच जाती है। भाई फिर जैकी के डैड को अपनी गलती पर भाई पछतावा होता है, वो सोचने लगता है कि भाई जो सांबा डांस होता है भाई वो खुशी से करा जाता है, भाई वो किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते इस डांस को करने के लिए। भाई फिर जैकी का जो डैड होता है भाई वो जैकी से माफी मांगने लगता है कि जैकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फिर भाई जैकी भी उसको खुशी खुशी माफ कर देती है। और फिर भाई जैकी का जो डैड होता है भाई वो जैकी से कहता है कि बेटी तुम जीत गई। फिर भाई जो विसल होता है भाई वो शिनचैन को दे देती है। फिर भाई यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो भाई अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।